अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरी राय। आज जो मैंने गपशप के लिए आपके साथ एक मौजू मुंतखब किया है उसका उन्वान है जी, जॉब वर्सेस बिज़नेस। तो कारोबार किया जाए या नौकरी की जाए, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा फ्रूटफुल है, कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बातें नहीं मैं करूँगा, बड़ी कॉमन से पॉइंट्स मैंने लिए आपके लिए चंद एक तैयार किए हैं जिसमें जो मेरा ख़्याल है, जो मेरी राय है कि हमें फ़ोकस में रखने चाहिए। और उसमें सारे कुछ का कंक्लूजन फिर मैं आपको दूंगा कि मेरी राय में हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट मेरे जहन में, जो बिज़नेस को जब जॉब से कंपैरिजन किया जाता है तो वो आता है जी, रिसोर्सेज का इस्तेमाल, अनलिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज। जॉब के ऊपर आपके पास एक बड़ी लिमिटेड सी डोमेन होती है। मैं किसी जगह कंप्यूटर ऑपरेटर लगा हुआ हूँ या सेल्समैन लगा हुआ हूँ या मार्केटिंग मैनेजर लगा हुआ हूँ, मैं अपनी उस डोमेन के अंदर रहते हुए ही अपना जो भी कुछ कर सकता हूँ। इवन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मैं अपना दिमाग भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरा दिमाग भी किसी का मुलाजिम है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर साइड, अगर आप अपना ज़ाती बिज़नेस करते हैं तो उसके अंदर उतार चढ़ाव, प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने आपके इख्तियार में दिया होता है। आप किसी भी कारोबार को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, कोई एडिशन करते हैं, लेट सपोज ब्लू की जगह ब्लैक, ब्लैक की जगह वाइट, वाइट की जगह ग्रे करते हैं, तो आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं, बल्कि आप अपने वसाइल जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं उसका बड़ा खूबसूरती के साथ और बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड बात यह आ गई कि जो आपकी जो जॉब है, फिर इसका ही मतलब मैं बात करूंगा तो जॉब में आपका जो माइंड है वो फिर एक फ्रेमवर्क के अंदर रहता है। जो कमांड एंड कंट्रोल मुझे मेरे मालिक ने दे दी, उसने कहा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, इससे ज़्यादा मेरा दिमाग चलने के लिए तैयार नहीं होता जॉब के अंदर। जबकि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूं तो मेरा माइंड कम्प्लीटली ओपन है, मैं हर उड़ता हुआ सिग्नल कैच कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि वहां पे ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लाहौर में क्या चल रहा है, लंदन में क्या चल रहा है, इस रशिया के अंदर क्या हो रहा है। उस सारे कुछ की वाइब्स लेते हुए मैं अपने बिज़नेस के तमाम मामलात को एफिशिएंटली चला सकता हूँ। तो थर्डली अगर हम आएँ तो अगर हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब आप बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है, रिसोर्सेज आपके हाथ में होते हैं, डिसीजन पावर आपके हाथ में होती है, तो कभी इम्कान है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। जबकि जॉब के अंदर आप डे टू डे अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहे होते हैं या मंथली बेस के ऊपर आपको पता होता है कि जी मुझे इतनी तनख्वाह मिल जानी है और इसके अंदर मैंने इस तरह किचन, इस तरह फीस और इस तरह दिस एंड दैट मैनेज करके, अपने फ्यूल वगैरह को मैनेज करके मैंने एक महीना या एक दिन ज़िंदगी का और बिता देना है। किस मकसद से, किस तरीके से, कुछ मालूम नहीं। लेकिन कॉन्ट्ररी टू डैट अगर आप जो बिज़नेस के अंदर आए तो बिज़नेस में आपके पास क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अपनी होती है, डिसीजन पावर अपनी होती है, आप इस सारे कुछ को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अपनी मेहनत के साथ और फिर नसीब के साथ आप इसको बढ़ाकर जहाँ तक मर्ज़ी ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शरीयत की बात करें तो शरीयत ने भी बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत रखी है एज़ कंपेयर टू जॉब। जब आप जॉब करते हैं तो बरकत की मिकदार जो है वो बहुत कम है बनिस्बत के बिज़नेस के अंदर। तो मैं जितने भी अहबाब हैं, बहुत सारे जो मुझसे मशवरा लेते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि यार बिज़नेस करो, बिज़नेस करो और बिज़नेस करो। थोड़ा कर लो, ज़्यादा कर लो, जो भी करो, बिज़नेस के अंदर ग्रोथ के बहुत इम्कानात हैं और बहुत ज़्यादा आप इस सारे कुछ से सीखते हैं। दो तीन ठोकरें आपको खुद लगती हैं, वो आपको एक ऐसा बंदा बना देती हैं जो फिर ज़िंदगी के किसी भी मैदान में मार नहीं खाता। सेकेंडली एक बात ये आ जाती है कि जदीद दौर के अंदर ज़ाहरी बात है काम के प्रेशर हर बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों की ड्यूटीज़ होती हैं, स्कूल लेके आना जाना, ट्यूशन पे जाना आना, किसी वक्त बेगम के साथ भी शॉपिंग पे जाना पड़ता है, घर का सामान लाना। तो जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें अगर आप बिज़नेस करते हैं तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप कहीं ना कहीं से मनूहर करके निकाल लेते हैं कि भाई मैं चलो 5 से 6 तक इसको इस तरह मैनेज कर लूँगा, 6 से 8 तक इस तरह मैनेज कर लूँगा। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कोई ड्यूटी 9 to 5 है
तो आपको मस्ट वहाँ पे 9 to 5 तक होना पड़ता है, या अगर आपको वहाँ से बीच में से आप छुट्टी लेके आ भी जाते हैं तो उसकी भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स कटौती होती है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो उसकी भी आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है। लेकिन कारोबार के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की वो आपके हाथ में होती हैं। कारोबारी बंदा कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर, मनोहरेबिलिटी की बेस के ऊपर एडिशनल इनकम जनरेट करने के अंदर कामयाब हो जाता है। मेरे पास अक्सर औकात हमारे शॉप के ऊपर जब कोई, इवन मैं एक मिसाल अक्सर लोगों को देता हूँ कि जॉब ओरिएंटेड आदमी अगर 10 लाख रुपया भी कमा रहा है, जब उसने कोई चीज़ बाय करनी होती है वो एक चीज़ बाय करने से पहले 10 दफ़ा सोचता है कि ये बजट इधर का है, ये बजट इधर है, इतने इधर से आएंगे, ऐसे ऐसे करके मैं इसको मैनेज करूं। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट हम देखें तो जो कारोबार करने वाला बंदा है, ख्वाह वो समोसे पकौड़े की ही दुकान लगाता है, उसकी स्पेंडिंग एबिलिटी, हिम्मत, हौसला, उसकी बॉडी लैंग्वेज फ़र्क होती है। वो हमें अक्सर कहता है कि भाईजान इस तो बेहतर चीज़ दिखाओ, कोई गल नहीं, असी होर पैसे खर्च लांगे, कोई मसला नहीं, अल्लाह दे सुपुर्द। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है जो बंदा बिजनेस के अंदर होता है। जॉब ओरिएंटेड बंदा निस्बतन बुज़दिल होता है। कारोबार वाली बंदा जो है, कारोबारी आदमी, वो डिसीजंस ले लेके, रिस्क ले लेके बहादुर हो जाता है, वो उसको मुश्किलात में से निकलना आ जाता है। फिर इसके अलावा बात यह है कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके पास ऐसी गुंजाइश निकल आती है कि आप एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हैं। लेट्स सपोज़ सुबह के टाइम मैं किसी जगह नाश्ता लगाता हूँ, अपना रेस्टोरेंट रन करता हूँ, और फिर वो मेरा बिज़नेस नाश्ता हलवा पूड़ी का मेरा बिज़नेस है। जब वो मैं नाश्ता लगा लेता हूँ तो दोपहर के बाद मुझे महसूस होता है कि यार इस वक्त मैं किसी जगह जाके बीइंग एन अकाउंटेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवनिंग के अंदर मैं यूट्यूब का चैनल बना सकता हूँ और उससे अपनी एक मुनासिब इनकम जनरेट कर सकता हूँ। और रात के वक्त मैं आर्टिकल राइटिंग करके किसी फर्म के लिए या किसी फर्म के अकाउंट्स को मैनेज करके फिर मैं एक रीज़नेबल इनकम डेवलप कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप बिज़नेस की लाइन के अंदर हों। जब आप जॉब की लाइन में होते हैं तो दिन 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप एक जगह ऑक्यूपाइड हैं, या 9 to 5 एक जगह ऑक्यूपाइड हैं, तो आपका जहन उस सारे सीन से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होता और आप सारी ज़िंदगी उसी चक्कर के अंदर अपने आप को फंसा के रखते हैं। तो ये एक और फैक्टर आ गया। इसके अलावा आ गया जी, जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो बिज़नेस के अंदर ये उसी का पॉइंट 2 है जो मैंने इससे पहले बताया। आप मल्टीपल ब्रांचेस की तरफ भी जा सकते हैं। लाइक अगर मैं कपड़े का काम करता हूँ, या मैंने अभी आपको बताया कि मैं हलवा पूड़ी का काम करता हूँ नाश्ते का, तो मैं उसको एक रेस्टोरेंट को 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से पूरे नेशन वाइड ब्रांचेस की चेन भी बना सकता हूँ। चलो नेशन वाइड ना भी बनाऊँ तो मैं रीजनल लेवल के ऊपर, बहुत थोड़े से लेवल के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक फ़र्म के अंदर एक जॉब करता हूँ, एक गनमैन की या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की किसी पोस्ट के ऊपर मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ, तो मैं अपनी 6 ब्रांचेस नहीं बना सकता। मैं एक फ़र्द वाहिद हूँ। अगर एक वक्त में मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ तो मैं दूसरी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ सकता। लिहाजा मैं एक ही जगह पर स्टक होकर रह जाता हूँ। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस के अंदर जाएं तो बिज़नेस में आप अपने कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत, या आप अपने निचले स्टाफ के ज़रिए, या आप अपने उसको ऑनलाइन अपने सिस्टम के तहत आप एक से ज़्यादा आउटलेट्स और एक से ज़्यादा स्टोर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। अच्छा, इस सारे कुछ के अंदर आपके पास एक अजीब किस्म की और पावर आ जाती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपको, क्योंकि हर चीज़ के आप ज़िम्मेदार होते हैं और आपको हर डिसीजन मेकिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा होता है किसी मुनाफे या नुकसान या किसी भी सूरत में, किसी मुश्किल की सूरत में। लिहाजा आपकी जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाती है।
आपको मुश्किलों से निपटने का एक फ़न आ जाता है, एक हुनर आ जाता है। इसी तरह आजमाइशों में से निकलने का आपके पास वो आर्ट आ जाता है। इसी तरह आप असाबी तौर पे बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसी तरह आपकी तबीयत के अंदर बहुत तहम्मुल आ जाता है। आपके अंदर की एंग्जाइटी जो है वो, अगर आप एक मुनासिब लेवल का कारोबार कर रहे हैं जिसमें एक डेली बेस के ऊपर नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाती है। जबकि जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में आप सिर्फ एक ड्यूटी पूरी करते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। बिज़नेस इससे बरअक्स आपको एक बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी बनने के अंदर मदद देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा दिमाग की हेल्थ है, आप जब बिज़नेस करते हैं तो यकीन करें उड़ते उड़ते आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे होते हैं। आप एक मोची को भी देख रहे होते हैं, आप एक दर्जी को देख रहे होते हैं, धोबी को देख रहे होते हैं, डेंटर को देख रहे होते हैं, पेंटर, वेल्डर। आप हर शख्स को ऑब्जर्वेशन के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं कि ये क्या हरकत कर रहा है, इससे क्या पॉजिटिविटी आ रही है, क्या नेगेटिविटी आ रही है, इसको ये करना चाहिए था, इसको ये नहीं था करना चाहिए। मैं इस सारे सीन को अपने बिज़नेस में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ये बेटरमेंट किस तरह आ सकती है, आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाती हैं। जबकि आप जॉब के अंदर फिर वही बात, आप सारे कुछ को एक कुएं के मेंढक की तरह आप एक ज़िंदगी गुजार जाते हैं और बस सिर्फ आप ज़िंदगी के दिन पूरे करते हैं और उसके अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो मैं अगर अपनी थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दिया ओवर द टाइम, मैं उस सारे कुछ के नतीजा आपको यही बता सकता हूँ कि अगर आप सेम टू सेम इनकम लेवल जॉब में हासिल कर रहे हैं और वही सेम टू सेम इनकम लेवल आप बिज़नेस में कर रहे हैं, तो मैं आपको बिज़नेस का मशवरा दूंगा। क्योंकि दूसरे बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स आपको जॉब की निस्बत बिज़नेस के अंदर बहुत आगे ले जा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप मेरी टिप्स एंड पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर कंसिडर करेंगे। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।